स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शाओ टोंग्यू से मिलते हैं और पता चलता है कि टोंग्यू ने जानबूझकर अपने बॉस को किसी से रिवेंज लेने के लिए अप्रोच किया था और वह उसके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही होती है। लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए अपने बॉस से पूछती है कि क्या वह यहाँ से जा सकती है, रैप हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका बॉस हान उसे पैसे देता है और याद से उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने को बोलता है। टोंग्यू भी नॉर्मल बिहेव करती है और डेली की तरह आज भी उसे उसका बिजनेस रूटीन बताती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जो हान को अजीब लगता है। लेकिन देखता है कि एक्चुअली में टोंग्यू का उसके साथ फर्स्ट टाइम था और ये देखकर भी सोच में पड़ जाता है कि फिर टोंग्यू इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रही थी। मॉर्निंग में टोंग्यू अपनी कंपनी में होती है और जब भी एक लड़की यांगशी आती है जिसे हान से मिलना था, लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं थी। एक्चुअली यांगशी के फादर कल होती है, इसलिए वे अलग ही टेंटम दिखाने में लगी थी। टोंग्यू बताती है कि मिस्टर हान अभी मीटिंग में है, लेकिन यांगशी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और टोंग्यू के बारे में उल्टा बोलने लगती है कि वे हान की बस खेलने की चीज़ है, इसलिए उसको ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है और उसको मारने जा रही होती है। लेकिन जब ही हान आकर उसको रोक लेता है और टोंग्यू से उसको मारने को बोलता है। टोंग्यू कहती है कि कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मिस यांगशी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। पर हान उसे स्लैप करने को बोलता है, इसलिए टोंग्यू उसको थप्पड़ मारती है और हान उदास हो जाती है कि उसने कैसे सोच लिया कि बॉस उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बस उनके लिए उनका रेपुटेशन मैटर करता है। टोंग्यू की कलीग भी कहने लगती है कि बॉस पहली बार किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब भी हान टोंग्यू को ऑफिस में बुलाता है और उसे यांगशी के रिगार्डिंग न्यूज़ पब्लिश करने को बोलता है, क्यों ही सोचेंगे, इसलिए उदास होकर पूछती है कि क्या आपका कुछ और भी ऑर्डर है और हान कल रात के बारे में जिक्र करता है और टोंग्यू कहती है कि मैं आपके 1 मिलियन को बाद में लौटा दूंगी और हान को गुस्सा आता है कि वह उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए टोंग्यू अपने बिहेवियर के लिए माफी का ध्यान रख सके। लेकिन उल्टा लिन शाओ ने यांगशी के साथ मिलकर उसको चीट किया था और ऊपर से लिन फैमिली उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया करती थी, इसलिए आज टोंग्यू साफ बोल देती है कि उसका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। लिन शाओ अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वह टोंग्यू के साथ झूठ बोल रही है। दूसरी साइड टोंग्यू लिन शाओ को रोकती है पर वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जल्दी वहाँ पे हान टोंग्यू ऑफिस में थी और जब भी वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड फैंग आती है जो एक सेलिब्रिटी थी और सभी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज थे और फैंग को पता चलता है कि यांगशी ने फिर से टोंग्यू को परेशान किया है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और ऊपर से जब उससे टोंग्यू और हान के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वह परेशान थी, क्योंकि उसको पता था कि हान इतना सिंपल पर्सन नहीं है। इसलिए टोंग्यू को जॉब छोड़कर उसके पास काम करने को बोलती है और कहती है कि मेरा भाई भी अब्रॉड से जल्दी आने वाला है, तो उसके साथ तुम डिज़ाइन स्टूडियो ओपन कर सकती हो। एक्चुअली फैंग का भाई टोंग्यू को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव था, इसलिए फैंग दोनों को क्लोज लाना चाहती थी। अब टोंग्यू पहले तो हिचकिचा रही होती है, लेकिन फैंग के इंसिस्ट करने पर वह उसकी बात मान जाती है। अब स्टूडियो ओपन करने की सोच रही है, पर हान उसके रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ कर फेंक देता है और उसके क्लोज जाने लगता है और टोंग्यू को ही देख रहा था, चुपचाप बस तमाशा देखते रहे। और उसकी फैमिली ने हमेशा उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया और उसे अच्छी तरह से याद है कि उसने उसको और यांगशी को मेकआउट करते हुए अपनी आंखों से देखा था। लिन शाओ अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि वह उसे बहुत ही पसंद करता है, पर टोंग्यू साफ बोलती है कि अब वे उसको पसंद नहीं करती है और ये सारी बातें हान सुन रहा होता है। लिन शाओ टोंग्यू की बॉडी पर मार्क देखता है और उसे गुस्सा आता है कि वह किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है और बोलता है कि याद रखना तुम बस मेरी हो, और उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है। पर हान आकर उसको रोकता है और बोलता है कि आगे से तुमने टोंग्यू को परेशान करने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। अब हान बहुत ही गुस्से में था, इसलिए बोलता है कि वह लिन फैमिली को बैंकरप्ट करवाने वाला है। टोंग्यू रीजन पूछती है और हान को गुस्सा आया था जब उसने देगी। हान को तो गुस्सा आता है कि वह लिन फैमिली का साइड ले रही है, इसलिए बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि बैग कैसे करते हैं। टोंग्यू बोलती है कि माफ करना, मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मैं ये सब सीख नहीं पाई। अब हान क्या ही बोलता है, इसलिए उसको जाने को बोलता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके टोंग्यू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब टोंग्यू बात लेने जा रही होती है और तभी उसके पास हान आता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि बैग कैसे करते हैं, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और खुद ही उसे उठाकर बेड तक लाता है और कल उसे ऑफिस से ऑफ लेने को बोलता है। टोंग्यू उसके ऐसे एक्शन से हैरान हो जाती है कि आज मिस्टर हान को क्या हो गया है, वे उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं। हान बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम लिन शाओ को कभी पसंद नहीं करोगी, और टोंग्यू प्रॉमिस करती है, जिस पर हान बहुत ही हैप्पी था और उसे किस करता है।
रात ही ऑफिस फ्रेंड की कॉल आती है और वे परेशान थे कि बॉस को उसकी बनाई गई कोई भी कॉफी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए डोंगी को ऑफिस आने को बोलती है। पर अभी डोंगी सही कंडीशन में नहीं थी, इसलिए बोलती है कि अभी भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही है, इसलिए उसने ऑफ लिया है। बाद में डोंगी अपने एक अंकल वैंग से मिलने आती है जो लॉयर थे, और वे उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और उन्हें बुरा लगता है कि लिन फैमिली ने डोंगी को इतना बुरा ट्रीट किया, काश वे पहले डोंगी को अडॉप्ट कर लिए होते। अब ऑफिस इंफॉर्मेशन मिलता है कि डोंगी के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए, और उसके बाद लिन फैमिली ने उसको रेस किया था, और उसके फैमिली का हाफ इनहेरिटेंस लिन फैमिली के पास था। और इसके बावजूद भी डोंगी की लाइफ काफ़ी तकलीफों भरी थी। और असिस्टेंट हान के पास डोंगी की कुछ फोटोज भेजता है, और हान देखता है कि लिन फैमिली और यांगशी ने डोंगी को कितना बुरा ट्रीट किया था, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन अब हान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार डोंगी ने उसको अप्रोच क्यों किया है, जबकि वे इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। अब डोंगी को पता चलता है कि हान उसे लेने आया है, गुस्सा आता है, इसलिए उसको जाने को बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगी ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि हान का मूड कुछ सही नहीं है। अब डोंगी डिज़ाइन देने के इंटेंशन से आई थी, और हान से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसका कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, और कहती है कि आगे से वे उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और हान को गुस्सा आता है कि वे फिर से रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई है। हान उनकी प्राइवेट फोटो को देता है और बोलता है कि तुम यही चाहती थी ना, जाओ यांगशी को ये सब दिखाकर उसे गुस्सा दिलाओ। डोंगी बोलती है कि उसका ऐसा इरादा कभी नहीं था, और वे उनके प्राइवेसी को रिवील करने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। हान बोलता है कि याद रखना, जब तक मैं तुमसे बोर नहीं हो जाता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं खुद ही इस फोटोज को रिलीज कर दूंगा। अब डोंगी बहुत ही उदास थी, और एक आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है, पर हान ये सब कुछ देख लेता है और उस आदमी से डोंगी को बचाता है। और हान को पता चलता है कि लिन फैमिली ने इस आदमी को भेजा है, इसलिए बोलता है कि जाकर लिन फैमिली से बोल देना कि शाओ डोंगी बस मेरी है। अब इस बारे में मिस्टर लिन को पता चलता है तो वे अपनी वाइफ पे गुस्सा करने लगते हैं कि उन्होंने पहले ही वार्न किया था। अब डोंगी पहले जैसे नहीं रही, और अब दोनों को पता चला था कि डोंगी मिस्टर हान से बिलोंग करती है, तो वे दोनों टेंशन में आ गए थे। इधर हान का असिस्टेंट हान का मैसेज लेकर डोंगी के पास आता है कि मिस्टर हान ने उन्हें अपने विला पे इनवाइट किया है, और डोंगी को पता चलता है अब डोंगी वो आती है तो वहाँ पे हान नहीं था, इसलिए उसके लिए खाना बनाने लगती है। जल्दी वहाँ पे हान आता है, और जब भी डोंगी के पास फैंग की कॉल आती है उससे कि वे इस वक्त कहाँ है, वे उसको पिकअप करने के लिए आ जाएगी। और डोंगी बताती है कि वे अपने बॉस के प्लेस पर है, जिस पर फैंग उसको टीज करने लगती है कि कहीं तुम्हें हान से प्यार तो नहीं हो गया। पर डोंगी कहती है कि मैं अपने बॉस से प्यार कैसे कर सकती हूँ, वे तो बस मुझे डराते रहते हैं। और यह सब सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। अब जल्दी वहाँ पे हान की मदर आती हैं और पूछती है कि तुम मेरे बेटे के घर पे क्या कर रही हो। अब डोंगी सच तो बता नहीं सकती थी, इसलिए बोलती है कि वे बस मिस्टर हान की सेक्रेटरी है और वे बस कुकिंग में उनकी हेल्प करने के लिए आई है। और वहाँ से बोलता है। अब हान की मदर हान पे गुस्सा कर रही होती है कि वे एक सेक्रेटरी को पसंद कैसे कर सकता है, और हान बताता है कि डोंगी की फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छी है। अब डोंगी आती है तो उनकी बातें सुन लेती है जब हान की मदर हान से बोल रही होती है कि वह उसको सिड्यूस करने की ट्राई कर रही है। डोंगी को अच्छा नहीं लगता है। अब डोंगी कॉफी देने आती है तो हान की मदर बोलने लगती हैं कि तुम्हें अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। डोंगी बोलती है कि अब चिंता मत करो, मुझे अपनी प्लेस अच्छी तरह से पता है। अब हान नहीं चाहता था कि कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए डोंगी को जाने को बोलता है और उसकी मदर गुस्सा करने लगती है कि वे उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। हान बोलता है कि मैं डोंगी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और वे इतने दिनों बाद उससे मिलने आई थी, इसलिए उनसे बात करना चाहता था। बाद में डोंगी रूम में आती है तो हान बोलता है कि जब तुम मेरे रूम में कॉफ़ी ले जाने को बोलते हैं। अब डोंगी कॉफ़ी देने आती है तो उसे देखकर हान काम हो जाता है और मैनेजर की जान में जान आती है। हान डोंगी को देखने में लगा था, उससे अपने क्लोज लाकर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें टच क्यों नहीं किया। डोंगी बोलती कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए थैंक यू। हान को बुरा लगता है कि वह उससे दूर होकर खुश है, इसलिए उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, पर डोंगी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब डोंगी अपने फ्रेंड फैंग के साथ बाहर आई हुई थी और यहाँ भी यांगशी डोंगी को परेशान करने के लिए आती है, पर फैंग उसे उसकी औकात दिखाती है और दोनों में फाइट होने लगती है और ये सब देखकर सब उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं। बाद में डोंगी बोलती है कि उसे यांगशी से फाइट करने की क्या जरूरत थी, पर फैंग कहती है कि वह तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी और मैं उसको जाने कैसे देती। जल्दी वहाँ पर फैंग का ब्रदर जुन आता है और डोंगी को देखकर बहुत ही हैप्पी था। फैंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दिख रही और जुन हैरानगी से पूछता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, और डोंगी बताती है कि फैंग की यांगशी से फाइट हो गई थी। फैंग कहती है कि उसने बस मुझे मारा ही नहीं बल्कि डोंगी का इंसल्ट भी किया।
जिस पर जुन हैरान था। फैंग कहती है कि तुमने मेरे टर्न पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और डोंग्यू के बारे में सुनकर ऐसे लाउड रिएक्शन दे रहे हो। जुन हंसने लगती है। बाद में तीनों लंच पर जाते हैं और यहाँ भी जुन डोंग्यू का ध्यान रखने में लगा था, इसलिए फैंग उसको टीज करती है। अब बाहर हान डोंग्यू का वेट कर रहा होता है और वे खुद उसके पास नहीं जाता है, इसलिए उसका दोस्त सुनाने लगता है कि तुम डोंग्यू को ऐसे दिखाना चाहते हो कि तुम कोइंसिडेंटली इस होटल में आए हो और ऊपर से इसमें तुम मुझे भी ड्रैग कर रहे हो। अगर तुम डोंग्यू के लिए फील करते हो तो तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में उसको बता देनी चाहिए। कुछ देर बाद तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि हान यहीं पर है, इसलिए डोंग्यू उसको ग्रीट करती है और बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया। हान का दोस्त बोलता है कि सही कहा, हम दोनों का मिलना कोइंसिडेंस ही तो है, और सोच रहा होता है कि आधे घंटे से यहाँ पे वेट करते करते मेरे पैरों में दर्द होने लगा। अब हान जुन को देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है कि डोंग्यू किसी लड़के के साथ थी। अब सब जा रहे होते हैं तो हान डोंग्यू को लिफ्ट में परेशान करने लगता है, इसलिए डोंग्यू को लगता है कि हान उसे बस अपने खेलने की चीज समझते हैं, इसलिए सबके सामने उसे ऐसे एम्बैरेस कर रहे हैं। इसलिए गुस्से में हान के दोस्त से हान को घर ले जाने को बोलती है और फैंग के साथ चली जाती है, जिस पर हान का दोस्त बोलने जुन डोंग्यू से पूछता है कि क्या उसके बॉस उसको बुली करते हैं, पर डोंग्यू कहती है कि ऐसी बात नहीं है और अब कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए फैंग अपने भाई को वहां से लेकर चली जाती है। जल्दी हान डोंग्यू के पास आता है और बोलता है कि तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की। डोंग्यू बोलती है कि बस वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और हान को बुरा लगता है, इसलिए उसको परेशान करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही कार के विंडोज को ओपन किया है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर डोंग्यू के अंकल वैंग एक्सीडेंट के रिगार्डिंग पुलिस से बात करने लिन शा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और लिन शा को डोंग्यू पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। बाद में अंकल वैंग डोंग्यू को कॉल करते हैं और मिलने की बात करते हैं, क्योंकि जल्दी उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी। पर डोंग्यू बताती है कि वह मिस्टर हान के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और वह नेक्स्ट वीक उनसे मिलने आएगी। अंकल वैंग बताते हैं कि उन्होंने लिन शा को पुलिस स्टेशन में देखा था और वह बता रहा था कि वह खुद ही अपने आप ही हर्ट हो गया। डोंग्यू बोलती है कि अब चिंता मत करो, मैं लिन फैमिली से ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। अंकल वैंग उसे अकेले रहने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी चिंता थी और बताते हैं कि वे उसके पेरेंट्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी बातें हान सुन रहा होता है और अपने असिस्टेंट से बोलकर डोंग्यू के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने को बोलता है और अब वे खुद ही सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने में लगा था। अब जुन डोंग्यू के लिए अब्रॉड से गिफ्ट लेकर आया था, इसलिए डोंग्यू उसको थैंक यू बोलती है और साथ में लंच करने को बोलती है और ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता है। अब जुन को कुछ काम था, इसलिए वे साथ में डिनर करने को बोलकर चला जाता है। अब हान तो बहुत ही जेलस था और बोलता है कि तुम तो गिफ्ट को पाकर बहुत ही हैप्पी होगी। डोंग्यू बताती है कि ब्रदर जुन को पास में कुछ काम था, इसलिए वे उसे गिफ्ट देने भी आ गए। आप चिंता मत करो, इससे आपके काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली है। पर हान तो गुस्सा करने लगता है और यांगशी उससे मिलने आई थी, इसलिए जानबूझकर उसे ऑफिस में बुलाता है। पर डोंग्यू के जाने के बाद वह यांगशी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और उसे डोंग्यू से दूर रहने को बोलता है। यांगशी को गुस्सा आता है कि जब वह स्कूल टाइम में लिन शा को पसंद करती थी और जब भी डोंग्यू बीच में आई थी और अब वह हान को पसंद करती है और अभी भी डोंग्यू बीच में आ रही है। अब हान देखता है कि अभी भी डोंग्यू जुन के बारे में बात कर रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब यांगशी डोंग्यू से बहुत ही परेशान हो गई थी, इसलिए अपने कजन मिस्टर वैन से बोलती है कि हान के सेक्रेटरी डोंग्यू ने उसके नाक में दम कर रखा है, इसलिए उसको सबक सिखाने को बोलती है और मिस्टर वैन का हान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था। अब हान को पता था कि डोंग्यू जुन के साथ डिनर पर जाने वाली है, इसलिए जानबूझकर उसे बिजनेस डिनर पर चलने को बोलता है और ना चाहकर भी डोंग्यू को जुन को डिनर के लिए मना करना पड़ता है। अब हान मिस्टर वैन के साथ बिजनेस डिनर पे आता है और डोंग्यू अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह मिस्टर हान की सेक्रेटरी है और मिस्टर वैन अपनी सिस्टर के साथ आया हुआ था। मिस्टर वैन देखता है कि डोंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए उसको ही देखने में लगा था। अब डोंग बहुत ही देर से सर्व कर रही होती है, इसलिए वह थक चुकी थी। अब हान चलने को बोलता है और मिस्टर वैन की सिस्टर हान के बारे में पूछने लगती है कि उन्हें क्या पसंद है और मिस्टर वैन डोंग्यू के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है और बाहर से डोंग्यू कहती है कि आजकल आप मुझे बहुत ही अलग लग रहे हो, पहले आपको बस मेरी बॉडी चाहिए थी पर अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको मेरी फीलिंग्स की भी परवाह है। हान कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मैं उसे तो मारूंगा ही और साथ के साथ तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। डोंग्यू से 1 साल बाद की पूछती है क्योंकि उसको पता था कि 1 साल बाद हान उससे बोर हो जाएंगे, पर हान कहता है कि याद रखना तुम मुझसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकती। बाद में डोंग्यू ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो हान कहता है कि मैंने सुना है वे लड़का जुन तुम्हें टोंग टोंग बुलाता है। डोंग्यू कहती है कि हाँ, क्योंकि फैंग और जुन मेरे काफी क्लोज हैं और ये सुनकर हान को जलन होती है और बोलता है कि मतलब मैं भी तुम्हें टोंग टोंग बुला सकता हूँ।
टोंग्यू को बहुत ही अजीब लगता है कि आजकल मिस्टर हान को क्या हो गया है। हान उसे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड देता है और बोलता है कि तुम जो चाहे बाय कर सकती हो। टोंग्यू पूछते है कि इस कार्ड का क्या मतलब है और यहाँ भी हान रफ बिहेव करते हुए बोलता है कि तुम इसे कोई डेट मत समझ लेना, तुम बस मेरी सारी बातें मानती हो इसलिए तुम्हारा इनाम है। और ये सुनकर टोंग्यू को बुरा लगता है क्योंकि उसको लगा था कि शायद हान उसके लिए फील करते हैं, इसलिए ऐसा आपके साथ हूँ और उसके बाद आपको मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब टोंग्यू और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब मिस्टर वैन के साथ हान का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था और मिस्टर वैन टोंग्यू को देखकर सोच रहा होता है कि टोंग्यू इतनी ज्यादा इनोसेंट है तो यांगशी कैसे बोल रही थी कि इसने उसे ऑफेंड किया है। और उसे लगता है कि शायद हान टोंग्यू को पसंद करता है, इसलिए यांगशी जेलसी में ऐसा बोल रही थी। और अब देखकर ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वैन भी टोंग्यू को पसंद करने लगा है। अब हान ने भी मिस्टर वैन को टोंग्यू मन ही मन में मुस्कुराने लगती है कि मिस्टर हान को जलन हो रही है। बाद में हान की मदर उसे मिलने के लिए बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को सेड्यूस करके उससे शादी कर सकती हो। और उसे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड देकर उसे हान की लाइफ से दूर जाने को बोलती हैं। टोंग्यू कहती है कि आप माँ बेटे एक जैसे हो, मिस्टर हान ने भी मुझे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड देने की ट्राई की थी और आप भी, और मुझे आपके पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरा आपके बेटे से शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। और बोलती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे की लाइफ से दूर चली जाऊं तो मैं रिजाइन दे दूंगी और वहां से चली जाती है। अब टोंग्यू अपना स्टूडियो ओपन करने के लिए ऑफिस ढूंढ रही होती है और जब भी जून उसको कॉल करके बताता है कि उसने स्टूडियो के लिए कुछ प्लेसेस को सर्च किया है और मिलकर बात करने के लिए उसे लंच पे इनवाइट करता है। इसलिए टोंग्यू अपनी दोस्त से मिस्टर हान को लंच डिलीवर करने को बोलकर चली जाती है। हम बहुत ही हिम्मत करके उसकी दोस्त हान को लंच देने के लिए ऑफिस में चली जाती है। अब हान ने डिसाइड किया था कि उसे 1 साल बाद टोंग्यू से अलग होना है, इसलिए वह उसके बारे में नहीं सोचेगा। जल्दी टोंग्यू कॉफी लेकर आती है और वे लड़की बोलने लगती है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, जिसे भी तुम चूज करोगी वे पर्सन बहुत ही लकी होगा। और ये सुनकर हान को बहुत ही जलन होती है और वे जानबूझकर कॉफी नीचे फेंक देता है और बोलता है कि कॉफी ठंडी है। वह लड़की बोलने लगती है कि आपने कप को टच भी नहीं किया और आपको कैसे पता चला कि कॉफी ठंडी है। टोंग्यू को बुरा लगता है और वे दूसरी कॉफी बनाने को बोलकर चली जाती है। टोंग्यू को हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया। अब टोंग्यू बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी कि हान ने उसके ड्रेस को खराब कर दिया। जल्दी लैन उसके पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वे हान के कजन है। टोंग्यू माफी मांगती है कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। लैन कहती है कि कोई बात नहीं और उसे बुरा लगता है कि उसका ड्रेस खराब हो गया और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार भाई को मैं कॉफी देने जा रही हूँ। अब टोंग्यू हान के वर्क साइट पर थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसको चक्कर आने लगते हैं और हान उसे घर लेकर आता है और टोंग्यू के लिए उसका मन पसंदीदा खाना लेकर आने को बोलता है। जल्दी टोंग्यू होश में आती है। अब मिस्टर वैन हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था और मिस्टर वैन को पता था कि जिस कंडीशन पर मिस्टर हान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल रहे हैं उससे उसके फादर पक्का गुस्सा करेंगे, पर वे टोंग्यू के बारे में सोचकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और पूछता है कि टोंग्यू नजर नहीं आ रही है। हान बोलता है कि आपको कुछ बात करनी है। मिस्टर वैन कहता है कि बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अब हान को बहुत ही जलन होती है। इधर मिस्टर लिन अपनी वाइफ के साथ एक आदमी से मिलने आए थे और ये आदमी वही होता है जिसने मिस्टर लिन के बोलने पर टोंग्यू के पेरेंट्स की कार के ब्रेक को फेल कर दिया था, इसलिए आज भी वे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा होता है और मिस्टर लिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। पर मिसेस लिन को डर था कि ये पुलिस को एविडेंस हैंड ओवर ना कर दे, इसलिए उसको जान से मारने को बोलती हैं। अब यांगशी अपने कजन के पास आती है और उसे पता चलता है कि उसका कजन भी टोंग्यू में इंटरेस्टेड है, तो उसे बहुत ही जलन होती है। ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर टोंग्यू आती है और यहाँ भी उसकी और यांगशी की थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। पर मिस्टर वैन के बोलने पर यांगशी वहाँ से चली जाती है और उसको साथ में डिनर पर चलने को बोलता है, पर टोंग्यू मना कर देती है। दूसरी साइड हान को पता चलता है कि टोंग्यू वैन ग्रुप गई है तो वे परेशान हो जाता है, पर जल्दी टोंग्यू आ जाती है और हान बोलने लगता है कि वहाँ तो सेक्रेटरी सो जाने वाली थी, तो उसे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी। टोंग्यू कहती है कि वैन ग्रुप पास में ही था, इसलिए वे चली गई। हान उसे अपने पास लाकर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लेकर मिस्टर वैन की कैसी नजर है और फिर भी तुम चली गई। अब टोंग्यू कुछ बोलती कि जब भी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और पुलिस को 3 लोगों पे डाउट था कि शायद इनमें से किसी ने उसके पेरेंट्स के कार ब्रेक को फेल किया था, लेकिन पुलिस अभी तक 100% श्योर नहीं थी। और इधर हान भी टोंग्यू के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने में लगा था और कुछ एविडेंस उसके हाथ भी लगते हैं। अब यांगशी का एक रिपोर्टर छुपके से उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। यांगशी को गुस्सा आता है कि हान बस टोंग्यू के बारे में सोचता है।
अब हान की मदर उस फोटो को देखती हैं तो वे पब्लिश करवा देती हैं कि हान किसी को डेट कर रहा है और डोंगी को पता चलता है तो उसे बुरा लगता है, पर वे नॉर्मल बिहेव करती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर अब हान को टोंगी के बिना मन नहीं लग रहा था और जल्दी उसे पता चलता है कि टोंगी की कार एक्सीडेंट हो गई है, इसलिए वे भागकर हॉस्पिटल आता है। अब टोंगी बताती है कि शायद किसी ने जानबूझकर उसको हिट किया था और बोलती है कि वे खुद ही फिगर आउट कर लेगी और इस बात पर हान को बहुत ही बुरा लगता है। अब वे उसके बिना नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसे अपने घर मूव होने को बोलता है। अब टोंगी की दोस्त हैप्पी थी कि उसके डेट ने उसको चॉकलेट गिफ्ट किए हैं और टोंगी उदास होकर बोलती है कि मुझे आज तक किसी ने भी ऐसा सरप्राइज नहीं दिया और ये सारी बातें हान सुन रहा होता है। अब टोंगी, हान, जुन और फैंग पिकनिक पे आए हुए थे और जुन हान से टोंगी को परेशान करने से मना करता है और उसे आगे के लिए वार्न करता है, पर हान बोलता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और टोंगी की केयर करता है। और इस चीज को देखकर फैंग कहती है कि एक दिन ऐसा हो कि मिस्टर हान तुम्हें प्रपोज करना चाहते हो, पर टोंगी बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब हान टोंगी की फेवरेट ड्रिंक लेकर आता है और वे भी उसने जुन से पूछा था और टोंगी उसके ऐसे एफर्ट्स को देखकर हैप्पी थी। बाद में टोंगी सोने की ट्राई कर रही होती है पर उसको नींद नहीं आ रही थी और वे कंपनी को लेकर टेंशन में थी क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रहा था, इसलिए अकेले जाने की सोचती है, पर हान ने उसको जाते हुए देख लिया था, इसलिए वे भी साथ में चलने को बोलता है। अब टोंगी एक आर्किटेक्ट थी और वे समझ जाती है कि लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है। अब दोनों घर आते हैं और हान उसको ही देखने में लगा था और उसको किस करने लगता है और आज रात उसे अपने साथ सोने को बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें होल्ड करके सोना चाहता हूँ। टोंगी सोचकर बोलती है कि क्या आप मेरे बिना रह सकते हैं और हान कोई जवाब नहीं देता है और टोंगी सोचने लगती है कि आज मिस्टर हान ने उसको टच कैसे नहीं किया और हान को पता चलता है कि लो क्वालिटी मटेरियल के पीछे वेन फैमिली का हाथ है। अब हान टोंगी को अपने पेरेंट्स के घर चलने को बोलता है। पहले तो टोंगी थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है लेकिन वह उसको मना भी नहीं कर सकती थी और हान की मदर टोंगी को देखती हैं तो वे हान पे गुस्सा करने लगती हैं कि उसने ऑलरेडी इस लड़की की वजह से यांगशी को बर्बाद कर दिया है और फिर भी वे इस लड़की को घर पर लेकर आया है। हान बोलता है कि आज टोंगी की वजह से उनकी कंपनी ट्रबल में आने से बच गई क्योंकि टोंगी ने मटेरियल के बारे में डिस्कवर किया था और हान के पेरेंट्स हैरान थे और हान के फादर टोंगी से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। अब टोंगी और हान एक पार्टी में आए हुए थे और उस पार्टी में मिस्टर वेन और उसकी सिस्टर भी होते हैं और मिस्टर वेन के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी सिस्टर बहाने से टोंगी को बात करने के लिए अपने साथ लेकर आती है और नाटक करती है कि हान बस उसको पसंद करता है और झूठी रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें हान टोंगी के अगेंस्ट बोल रहा था और मिस्टर वेन की सिस्टर को पसंद करने की बात कर रहा होता है। अब रिकॉर्डिंग को सुनकर टोंगी को बहुत ही डिसहार्टेंड फील होता है और वे ड्रिंक करने लगती है जिसको मिस्टर वेन की सिस्टर ने पहले ही स्पाइक कर दिया था। अब टोंगी रोते हुए वॉशरूम में जाती है और वे हान से डिसहार्टेंड थी इसलिए जुन से हेल्प मांगती है। अब जुन हान को इस बारे में बताता है और दोनों भागकर वॉशरूम के पास आते हैं और हान डोर को हिट करके अंदर आता है और उसको संभालने की ट्राई करता है। अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है इसलिए हान उसके साथ इंटीमेट होकर उसकी हेल्प करता है और बाद में सोच रहा होता है कि तुम मुझे इतनी हेट क्यों कर रही हो और उसको किस करता है और फाइनली यहाँ पे बता देता है कि वो उसे बहुत ही पसंद करता है और वह उससे शादी करना चाहता है, पर टोंगी फिर भी उसको जाने को बोलती है और हान को बुरा लगता है पर वे क्या ही बोलता। इधर मिस्टर वेन को गुस्सा आता है कि सारा प्लान फेल हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंगी की नींद खुलती है तो वहाँ पे हान नहीं था और उसे रात के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लगता है। इधर हान टोंगी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है और जब भी गुस्से में टोंगी उसके पास आती है और बोलती है कि अब उसे उनके साथ नहीं रहना है और आज वे ब्रेकअप करती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस बात पे हान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब टोंगी बहुत ही उदास थी और फैंग उसे कंफर्ट करने की ट्राई करती है। इधर हान डिसहार्टेंड होकर बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और जब भी फैंग आती है और हान को रिकॉर्डिंग के बारे में पता चलता है और हान का दोस्त समझ जाता है कि वे लोग फेक रिकॉर्डिंग सुनाकर हान और टोंगी को अलग करना चाहते हैं। अब सच जानने के बाद हान टोंगी के पास आता है पर वे डोर ओपन नहीं कर रही होती है और बोलती है कि उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। हान बताता है कि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हान बोलता है मेरे साथ बस सोना पसंद है। हान बताता है कि वे पहले से ही उसे प्रपोज करने का प्लान बना रहा था और उसे रिंग पहनाता है और टोंगी को एविडेंस दिखाता है जब मिस्टर वैन की सिस्टर एक एडिटर के साथ मिलकर उस रिकॉर्डिंग को मैनिपुलेट करवा रही थी। हान बोलता है कि बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसको किस करता है और फाइनली दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था।
इधर मिस्टर वैन के फादर को पता चला था कि दोनों ने मिस्टर हान को ऑफेंड किया है, तो उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। जल्दी पुलिस आती है और 1 साल पहले वैन फैमिली ने किसी का मर्डर किया था, इसलिए पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है और ये सारे एविडेंस हान ने पुलिस को हैंड ओवर किए थे। अब यांगशी गुस्से में थे कि हान की वजह से उसका पूरा करियर खराब हो गया, इसलिए हान की मदर को किडनैप कर लेती है और ये सब टोंग्यो ने देख लिया था और असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में हान को बताने को बोलती है। हान की मदर को गुस्सा आता है कि वो यांगशी की रियलिटी को पहले पहचान नहीं पाई। अब टोंग्यो को भी यांगशी के आदमी पकड़ लेते हैं और हान की मदर को रियलाइज होता है कि टोंग्यो उनको बचाने के लिए आई है। अब टोंग्यो जैसे तैसे करके हान की मदर को रेस्क्यू करने की ट्राई करती है, पर यांगशी उसको स्टैप कर देती है और जब ही हान और पुलिस वहाँ पे पहुंच जाते हैं और यांगशी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब हान टोंग्यो को हॉस्पिटल लेकर आता है और लकीली टोंग्यो ठीक थी। अब हान की मदर को समझ में आ गया था कि टोंग्यो एक अच्छी लड़की है और अपने पास के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं और अब वे हान और टोंग्यो की शादी कराना चाहती थी और हान फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और टोंग्यो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब लिन फैमिली और उस आदमी के बारे में पता चल गया था कि वही तीनों टोंग्यो के पेरेंट्स के मर्डर में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है और लिन शाओ ये सब कुछ सुनकर उदास हो जाता है, पर टोंग्यो हैप्पी थी कि उसके पेरेंट्स के मर्डर को पनिश किया जा रहा है। अब हम कुछ सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।